दुबई में पहली बार इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और बजट कम है तो ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके पिछले फेज में 11 इन्वेस्टर्स ने मुझसे प्रॉपर्टी बुक की जस्ट बिकॉज क्योंकि ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ आप बना सकते हो 80% तक का प्रॉफिट अगले 2.5 साल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या रहेगी, मैं आपको एक्चुअल साइट पर ले जाके कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दूंगा। उसके बाद बिल्डिंग की अमेनिटीज़ की बात करेंगे, शो यूनिट में आपको दिखाऊंगा स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड का, बात करूंगा पेमेंट प्लान और प्राइसिंग की, एंड लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप 80% तक का प्रॉफिट बना सकते हो एंड 20% तक की रेंटल यील्ड बना सकते हो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डर की। तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं एचआरई डेवलपमेंट्स, जिनका एक और नाम है अल काबदा, और ये दुबई रियल एस्टेट के अंदर 30 साल से काम कर रहे हैं और 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर। दुबई का सबसे फेमस होटल कैंपिंस्की होटल जो पाम जुमेरा पर है वो इन्होंने बनाया। मरीना का सबसे ऊंचा टावर मरीना 101 वो भी इन्होंने बनाया है, और शारजा की बेस्ट विला कम्युनिटी अल जाइया वो भी इन्होंने ही बनाई है। इस तरीके के 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए इन्होंने बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ मिलकर, जैसे डेन्यू, वसल और माजिद अल फुतैम। अब ये खुद की डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी अपनी है और डेवलपमेंट भी अपनी ही रहने वाली है। इसलिए इनके सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी 40-50% कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं एंड उसी के बाद इसको लॉन्च करते हैं। सेकंड एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहने वाली है। तो मैं आपको दुबई का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है फुल दुबई का मैप। तो यहाँ आता है दुबई का पुराना एयरपोर्ट डीएक्सबी एयरपोर्ट, एंड यहाँ दुबई का नया एयरपोर्ट बन रहा है दुबई अल मखतूम एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में पूरा दुबई बसता है। तो अगर मैं इन दोनों को जूम करूँ तो एग्जैक्ट 25 मिनट इस एयरपोर्ट से और 25 मिनट इस एयरपोर्ट से, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं जेवीसी, जुमेरा विलेज ट्राइंगल, जुमेरा विलेज सर्कल, जो 3 मेन हाईवे से कवर्ड है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये अलखेल रोड है, नीचे देखोगे तो 311 हाईवे जिसको हम शेख मोहम्मद बिन जायद भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये अवेलेबल है आपकी हैसा स्ट्रीट। तो 3 हाईवे से कनेक्टेड है ये कम्युनिटी और सर्कल शेप में है, इसलिए इसका नाम है जेवीसी। अगर मैं बात करूँ डाउनटाउन, अगर आपको डाउनटाउन जाना है तो आप सीधे अलखेल रोड लेके इस रोड को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँच जाते हो जहाँ आपका दुबई मॉल एंड डाउनटाउन है, एंड आपको 22 मिनट लगते हैं। अगर आपको मरीना या जेवीआर जाना है तो आप जेवीसी से यहाँ आके हैसा स्ट्रीट लेते हो और आप शेख जायद पहुँच जाते हो, और यहाँ से राइट लेके आप मरीना जेवीआर पहुँच जाते हो विद इन 15 मिनट्स। एंड दोनों ही एयरपोर्ट 25 मिनट दूर है इस लोकेशन से। तो लोकेशन एकदम बिल्कुल सेंटर में आ जाती है अगर हम बात करें सिटी की, और अफोर्डेबल एरियाज़ में ये जो लोकेशन है काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ नई बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन जो रेंट है वो आज भी काफ़ी कम है। अब बात करें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो ये जेवीसी का वन ऑफ द एंट्री एग्जिट है। ये अलखेल रोड है, आपने यहाँ से राइट लिया, आप अंदर आ गए, और यहाँ से गए बाहर तो आप अलखेल रोड पे बाहर चले गए। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर लोकेटेड है, ये वाली। तो अंदर आते ही मिनिमम 2 मिनट के अंदर आप अपनी प्रोजेक्ट पे पहुँच जाते हो। तो जेवीसी में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड बहुत कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा क्राउड अवेलेबल है, लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट पे पहुँचने के लिए जेवीसी के अंदर एंट्री नहीं करना। अब जैसे ही अंदर आते हो आप प्रोजेक्ट पे 2 मिनट में पहुँच जाते हो, एंड बिल्कुल सामने जाके यहाँ से आप एग्जिट ले लेते हो। तो अनटिल और अनलेस आपको कम्युनिटी के अंदर कोई काम नहीं है, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको वो ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। विद इन 2 मिनट आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। इतना ही नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट ये जेवीसी के बिगेस्ट पार्क पर अवेलेबल। अगर आप देखोगे तो ये पार्क जेवीसी का इतना बड़ा पार्क है कि अगर आप राउंड लगाने जाओगे तो 1 किलोमीटर की वॉक आपकी इजीली हो जाती है इस पार्क के थ्रू। एंड 30 पार्क अवेलेबल हैं जेवीसी के अंदर। एक मॉल अवेलेबल है जिसको सर्कल मॉल बोलते हैं, एक स्कूल अवेलेबल है जेएसएस स्कूल, मल्टीपल स्कूल्स अवेलेबल हैं किड्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए, फार्मेसीज, हॉस्पिटल, होटल्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ अवेलेबल है। ऑलरेडी 50% जो लोकेशन है वो डेवलप हो चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप किसी डेजर्ट में पैसा डाल रहे हो, मैं आपको साइट पे लेके जाऊंगा, वहां आपको आइडिया भी लग जाएगा किस तरीके से लोकेशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, लोगों में उसकी डिमांड भी है। तो अब चलते हैं हम एक्चुअल प्लॉट की लोकेशन देखने, साइट देखने और कंस्ट्रक्शन देखने, क्योंकि इंडियंस को जब तक सच में एक्चुअल ना दिखाएं समझ में नहीं आता कि हम कहाँ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। अभी जिस हाईवे पर है ये है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। अभी मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा तो अलखेल रोड आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 रोड के बीच में आता है। तो ये शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है, एक तरफ अलखेल है और तीसरी तरफ फिर हैसा स्ट्रीट है। तो राइट में जो है ये जेवीसी ही कम्युनिटी है, जो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। तो काफ़ी एंट्री एग्जिट हैं इसके। अभी हम जा रहे हैं इनके फर्स्ट एंट्री पर जो मॉल के सामने है, और जो मॉल है उसका नाम है अलखेल मॉल। वो 1.5 से 2 साल के अंदर रनिंग हो जाएगा, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और उसके लिए एक फुट ब्रिज बन रहा है जेवीसी वालों के लिए, ताकि जेवीसी वाले लोगों को
गाड़ी ना निकालनी पड़े उस मॉल में जाने के लिए, वो सीधे ब्रिज को यूज़ करके मॉल के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो अभी यहाँ से राइट लेके अभी हम मेन रोड पर चल रहे हैं, तो मैं आपको एक्चुअल डिस्टेंस बताऊंगा कि प्लॉट का डिस्टेंस कितना है मेन हाईवे से जब हम अंदर जाते हैं उस टाइम तक। तो ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हो ब्राउन कलर की, वो है मॉल, अल्केल मॉल। एंड अभी हम जा रहे हैं एक फर्स्ट एंट्री में। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो सामने लिखा हुआ है जुमेरा विलेज स्ट्रीट 1, उसके साइड में स्ट्रीट 2 है, तो थोड़ा आगे जाके इसका सेकंड एंट्री भी है और आगे चल के मल्टीपल एंट्रीज़ हैं। तो अभी अल्केल रोड से हमने साइड में सर्विस रोड पर ले लिया गाड़ी, और अभी हम एंट्री भी नहीं की कम्युनिटी में, कम्युनिटी के बाहर है। ये जो सीधे ब्रिज है ये अंदर जा रहा है मॉल के, एंड एक ब्रिज आ रहा है वॉकिंग वालों के लिए, ताकि सीधे जो है कम्युनिटी के लोग जो वॉक करके मॉल के अंदर जा सकें। और इसी रोड पर अपना प्रोजेक्ट है, जो एंट्री वाला रोड है उसी पर, और एग्जैक्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ये JVC का गेट 1 है, एंट्रेंस 1 कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कम्युनिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, लोग रह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये डमैक का प्रोजेक्ट है, यहाँ बिंगाट भी है, एलिंगटन भी है, और उसी तरीके से डेन्यूब भी है। तो सारे बड़े डेवलपर्स अवेलेबल हैं इस कम्युनिटी के अंदर। अभी हमें शायद 1-1.5 मिनट हुआ है और हम अपनी प्लॉट पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो राइट में ये जो सुपर मार्केट है, इसके साइड में जो प्रोजेक्ट है, जो प्लॉट है, वो है स्काई हिल्स 3 का। अभी मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा बड़ा बड़ा HRE लिखा हुआ है, एंड काम ऑलरेडी चल रहा है। ये जो प्लॉट है ये है स्काई हिल्स 3 का। अभी मैं पैदल चल के आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ और यहाँ की कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देता हूँ। तो ये है एक्चुअल लोकेशन इस प्रोजेक्ट की। अगर मैं बात करूँ तो पिछला प्रोजेक्ट ये है स्काई हिल्स 2, जो अक्टूबर मंथ में लॉन्च हुआ था और कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। एंड इस महीने लॉन्च होने वाला है ये वाला प्रोजेक्ट स्काई हिल्स 3। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ऑलरेडी आप देख सकते हो 9th फ्लोर तक बिल्डिंग रेडी है, जबकि काफ़ी डेवलपर्स होते हैं जिनकी प्लॉट खाली पड़ी रहती है। इसकी डिलीवरी 30 महीने बाद है, फिर भी कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग अवेलेबल है। बात करूँ प्रीमियमनेस की तो बिल्डिंग के जस्ट सामने आपके पार्क है, और इसके जस्ट सामने ये जो पार्क आप पीछे देख रहे हो ये JVC का लॉन्गेस्ट पार्क है, 1 किलोमीटर लंबा। काफ़ी ग्रीनरी अवेलेबल है। लाइफस्टाइल की बात करूँ तो सुपरमार्केट यहाँ अवेलेबल है, सुपरमार्केट उस तरफ भी अवेलेबल है, मल्टीपल फार्मेसीज और रेस्टोरेंट वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है, और एक बच्चों का स्कूल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है। और ये प्लॉट एंट्री वाले रोड पर है, और एग्जिट के लिए आपको ये वाली रोड लेनी है जो यहाँ से लेफ्ट में जा रही है। तो एग्जैक्टली 2 मिनट में आप अंदर आ रहे हो कम्युनिटी के, और 2 मिनट में ही बाहर जा रहे हो। तो आप किसी डेजर्ट में पैसा नहीं डाल रहे हो। क्राउड देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की यहाँ डिमांड है, और 90% लोग यहाँ पर रेंटल्स पर रह रहे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करेगी अगर आप इसको होल्ड करते हो तो। बिल्डिंग का मॉकअप, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है, बिल्डिंग कितने फ्लोर की रहने वाली है, और कौन कौन सी अमेनिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे हो, 2 टावर, ये है स्काई हिल्स 3 प्रोजेक्ट, जिसमें ये जो टावर है इसमें 10 फ्लोर अवेलेबल है, और इस टावर में 42 फ्लोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको लो फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए या फिर आपको लो हाइट का अपार्टमेंट पसंद है, तो आप ये बिल्डिंग चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड क्राउड रहेगा, लिफ्ट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहेगी, और फालतू का नॉइस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हाई राइज पसंद है, हाई फ्लोर पसंद है, तो आप ये टावर चूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक ही प्रोजेक्ट में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो ये आपका पोडियम लेवल पर रहेगा, जिसमें आपको जिम मिलती है, आपको वाटर अमेनिटीज़ मिलती हैं, किड्स प्ले एरिया मिलता है ओपन में, बास्केटबॉल कोर्ट है, आपको यहाँ वॉकिंग ट्रैक एंड सिटिंग गजीवोज बने हुए हैं, प्लस फुल साइज़ का एडल्ट पूल एंड किड्स पूल अवेलेबल है। उस तरफ जाएंगे तो आपको बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट भी अवेलेबल है, और ज़्यादा वाटर एलिमेंट्स अवेलेबल है। और क्लोज्ड अंदर अमेनिटीज़ की बात करूँ तो स्टीम रूम, सोना रूम, मल्टीपर्पज़ रूम, पार्टी हॉल, ये सब कुछ अवेलेबल है। और टॉप फ्लोर पर आपको गार्डन एंड ऑब्जर्वेशन डेक भी देखने को मिलेगा, यानी मोर देन 15 अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप और आपकी फैमिली एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बिल्डिंग के अंदर आपको डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी जो कवर्ड रहेगी यहाँ पर। तो अगर आप स्टूडियो 1 बेड 2 बेड लेते हो तो 1 पार्किंग मिलेगी, और 3 बेड लेते हो तो आपको 2 पार्किंग अलॉट होती हैं। नीचे रिटेल ऑप्शंस भी अवेलेबल है बिल्डिंग के अंदर, जहाँ आपको सुपरमार्केट, फार्मेसीज, सलून और आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको बिल्डिंग के अंदर ही मिलेंगी। बिल्डिंग जस्ट सामने है एक पार्क के, और ये JVC का बिगेस्ट पार्क है, एंड वो इनका सेकंड प्रोजेक्ट है जो लास्ट में लॉन्च हुआ था, स्काई हिल्स 2। तो दोनों ही प्रोजेक्ट आमने सामने और बिगेस्ट पार्क के फ्रंट में आते हैं ये दोनों प्रोजेक्ट। इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसमें आप स्टूडियो ले सकते हो, आप 1 बेडरूम ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो जिसमें आपको स्टडी रूम मिलता है, आप 2 BHK ले सकते हो, या फिर 2 BHK प्लस मेड्स रूम भी ले सकते हो, और आप 3 और 4 बेड
बेडरूम का डुप्लेक्स ले सकते हो जो टॉप पर अवेलेबल रहेगा 2 फ्लोर का, जो काफ़ी एक्सक्लूसिव है और उसका प्राइस ऑन रिक्वेस्ट ही आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनका 2 BHK का अपार्टमेंट। एक चीज़ याद रखना कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका अपार्टमेंट एज इट इज़ मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल द अप्लाइंसेस, इंक्लूडिंग ऑल द फर्नीचर एंड इंटीरियर वर्क। जो नहीं होगा मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। तो जैसे हम एंटर होते हैं, ये नॉर्मल 2 BHK है। अगर आप मेड्स रूम वाला लोगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा रूम आ जाएगा, अगर आप लॉन्ड्री रूम वाला लोगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम आ जाएगा। ये नॉर्मल 2 BHK। तो जैसे हम एंटर होते हैं आपको एल शेप की क्लोज्ड किचन मिलती है जिसमें सारे अप्लाइंसेस ब्रांडेड फिटेड हैं। आपको मल्टीपल कैबिनेट्स दिए हैं जिनकी डेप्थ अलग है, जैसे कम डेप्थ के साथ ये हैं, हाई डेप्थ के साथ ये हैं, ताकि जिस कैटेगरी के आपके बर्तन हैं आप उस तरीके से इनको रख सको। यहाँ आपके ब्रांडेड अप्लाइंसेस फिटेड हैं, यहाँ आपकी वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर और फ्रीजर सब लगा हुआ है। अगर आप लॉन्ड्री रूम लोगे तो ये निकल जाएगा, आप यहाँ पर डिश वॉशर लगा सकते हो, ये आपका लॉन्ड्री रूम में चला जाएगा। तो आप देखिए किस तरह की थीम इन्होंने मेंटेन की। आपको सेम थीम मिलेगी, 4 सीटर की डाइनिंग टेबल मिलेगी आपको 2 BHK के अपार्टमेंट में, एंड 4 सीटर का ही आपको सोफा मिलेगा। जो आप देख रहे हो आपको रब्स दिख रहे हैं, आपको कारपेट दिख रहा है, कर्टेन दिख रहा है, टीवी यूनिट दिख रहा है, एज इट इज मिलेगा। आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं मिलेगा वो बता देता हूं, आपको टीवी नहीं मिलेगा, टीवी खुद लाना है आपको। अप्लाइंसेस में टीवी नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है। ये क्रॉकरी नहीं मिलेगी आपको जो आप देख रहे हो, और वॉल्स पे जो पेंटिंग लगी हुई है ये पेंटिंग्स नहीं मिलेंगी। तो 3 चीजें इंक्लूडेड नहीं है, टीवी, क्रॉकरी और पेंटिंग्स। बाकी सब कुछ आपको मिलेगा इंक्लूडिंग कर्टेन, मैट्रेस एंड एवरीथिंग। अब देख लेते हैं इनके बेडरूम्स को। तो ये रहेगा इनका गेस्ट बाथरूम जो आपको मिलेगा 2 BHK में, चाहे आप कोई भी लेआउट लो। और यहाँ इनका फर्स्ट बेडरूम है जिसमें अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, आपके वार्डरोब्स फिटेड हैं एंड रनिंग बालकनी मिलेगी। तो दोनों रूम से आपको बालकनी का एक्सेस मिलेगा। वार्डरोब की बात करूँ तो प्लेन वार्डरोब नहीं है, लाइटिंग के साथ सारे कैबिनेट आपके फिटेड रहने वाले हैं, साइज अच्छा रहने वाला है एंड ब्रांडेड फर्नीचर रहेगा जिसकी वारंटी भी आपको दी जाएगी। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी रहेगी जिससे आप लाइट, एसी, कर्टेन कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे घर के। एंड ये सेम बेडरूम है इसी तरीके का, ये सेकंड बेडरूम है। तो दोनों में ही अटैच वॉशरूम का ऑप्शन मिलता है आपको और दोनों में ही बालकनी का एक्सेस भी दिया जाता है एंड वार्डरोब फिटेड रहेंगे एंड सेम काइंड ऑफ फर्नीचर आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग बालकनी फर्नीचर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि डेवलपर आपको सिर्फ पागल बना रहा है कि फर्नीचर देंगे, आपको हर छोटी छोटी चीज दी जा रही है। तो आप बालकनी में जो फर्नीचर देख रहे हो ये भी इंक्लूडेड है आपके पैकेज के अंदर। तो ये इनका स्टूडियो अपार्टमेंट 400 स्क्वायर फीट का रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। सारे अप्लाइंसेस आपके फिटेड हैं, किचन में अच्छा खासा स्पेस है। इसमें भी आपको कैबिनेट जो है डबल साइज के दिए गए, छोटे बर्तन के लिए आप ये यूज करोगे, बड़े बर्तन के साथ वो यूज करोगे। डिटेलिंग देखो कितनी बड़ी बड़ी टाइल यूज की गई है, तो आपको अच्छा फील होता है क्योंकि लग्जरी फिनिशिंग में आती है और ये चीजें विलास के अंदर देखने को मिलती है। इवन वॉशरूम में अगर आप देखोगे तो वॉल्स पर आपको फुल साइज की टाइल देखने को मिलेंगी। तो स्मॉल टाइल्स के पोर्शन नहीं लगाए हुए, पूरा एक टाइल का पीस लगाया है दीवार के ऊपर, विच गिव्स यू एक्सक्लूसिव फील कि आप किसी प्रीमियम प्रॉपर्टी में रह रहे हो। और जब आप ऐसी प्रॉपर्टी को रीसेल करते हो या फिर रेंट पर डालते हो तो सामने वाला बंदा एक बार में पसंद करके प्रॉपर्टी को परचेस कर लेता है। स्पेस की बात करूं तो आप स्टूडियो में खड़े हो, आपको फील नहीं होगा। आपकी डाइनिंग टेबल लगी हुई है 2 सीटर की, आपका टीवी यूनिट लगा हुआ है, प्लस आपको सिटिंग एरिया दिया हुआ है, बालकनी का फर्नीचर भी दिया हुआ है। स्टिल काफी स्पेस है कि हम घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वार्डरोब की बात करूं तो सेम प्लेन नहीं है, मिरर लाइटिंग के साथ सारे वार्डरोब्स में कैबिनेटेड फिटेड है एंड अच्छा खासा स्पेस है स्टूडियो के अकॉर्डिंग भी। तो ये स्टूडियोज का जो रेंट है वहां बहुत हाई चल रहा है। इस स्टूडियो का प्राइस बताऊंगा मैं आपको, रेंट बताऊंगा, आप अमेज हो जाओगे। मोर देन 10% की आरओआई जनरेट कर रहे हैं इस कैटेगरी के स्टूडियो उस लोकेशन के अंदर। तो ये है 1.5 BHK का लेआउट। 1 BHK में सिर्फ स्टडी रूम हट जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहने वाला है। साइज रहेगा 1 BHK का 750 स्क्वायर फीट और 1.5 BHK का 850 स्क्वायर फीट। एल शेप की किचन मिलेगी, सेम आपको कैबिनेट्स मिलेंगे, सारे अप्लायंसेस फिटेड रहेंगे, ब्रांडेड, यानी बॉश का अप्लायंस है या फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है। 4 सीटर की डाइनिंग टेबल और 5 सीटर का सोफा आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। सब कुछ इंक्लूडेड है, टीवी यूनिट, आपके रग्स, कर्टेन, सोफा, डाइनिंग टेबल, सिवाय टीवी, क्रॉकरी एंड पेंटिंग्स के। अगर आप देख रहे हो अच्छा साइज है, बालकनी आपको अटैच मिलेगी आपके लिविंग रूम से और बेडरूम से। आपको सेपरेट पोर्शन दिया है, आप इसको कवर कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो। इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास आता है गेस्ट बाथरूम, जिसको पाउडर रूम बोलते हैं दुबई के अंदर, एंड उसके जस्ट साइड में आ जाता है आपका एडिशनल बेडरूम, जिसको आप गेस्ट बेडरूम, ऑफिस, मेड रूम कुछ भी बनाओ,
ऐसा सेटअप आपको डेवलपर करके देगा सेम एज इट इज। सिर्फ ये पेंटिंग नहीं होंगी और ये बुक्स नहीं होंगी, बाकी ये कैबिनेट, रैक, टेबल, चेयर, बेड सब लगा के देगा डेवलपर। आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो मंदिर वगैरह में। ये रहेगा इनका मास्टर बेडरूम, सेम साइज है, अच्छा साइज है। रनिंग बालकनी इसमें भी मिलेगी आपको, सारा फर्नीचर इंक्लूडेड है। बाथरूम अच्छी है, आप एक बार फिनिशिंग देखो बाथरूम की। तो वॉशरूम में जाते टाइम आपको दोनों तरफ वार्डरोब्स फिटेड मिलते हैं, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। एंड वॉशरूम में सेम काइंड की फिनिशिंग मिलती है, फुल साइज की टाइलिंग लगी हुई है, आप कलर की थीम देख सकते हो। यहाँ ये एंटी स्लिपरी टाइल्स हैं एंड सारा जो वर्क है बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ किया हुआ है, ब्रांडेड अप्लायंसेस के साथ। काफी अच्छा फील आता है इस अपार्टमेंट में खड़े होकर। आप हाइट देखते हो, काफी अच्छी हाइट है। मेरी हाइट 6 फुट है, तब भी काफी ऊपर है। और कर्टेन्स के साथ आपको मिलती है फुल साइज की विंडो, जो अगर आप ओपन करते हो तो आपको बहुत अच्छी सनलाइट भी प्रोवाइड करती है। तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले तो प्राइस क्या रहने वाला है, पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है, एंड सेकेंडली कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालोगे। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था 80% का प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी कैलकुलेशन क्या है, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि लास्ट प्रोजेक्ट में 11 इन्वेस्टर्स ने प्रॉपर्टी ली मुझसे। एंड ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है इसमें भी काफ़ी इंक्वायरीज ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले प्राइस समझ लेते हैं। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा लगभग 7,20,000 दिरहम में, इंडियन रुपीज़ में 1,65,00,000, 1.65 CR। वन बेड मिल जाएगा 1.2 मिलियन दिरहम यानी 2.7 CR का। 1.5 बेड आपको 1.4 मिलियन यानी 3.2 CR का। एंड 2 बेडरूम मिल जाता है 1.8 मिलियन यानी लगभग 4 करोड़ रुपए का। ये इंक्लूडिंग आपका फर्नीचर है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं देनी है अलग से, सिर्फ 4% DLD का जाएगा जो गवर्नमेंट को जाता है। बाकी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी ऐड नहीं होगी। अगर बात करें 3 एंड 4 बेडरूम डुप्लेक्सेस की, तो वो भी अवेलेबल हैं। जो टॉप फ्लोर पर रहेंगे उसका प्राइस ऑन रिक्वेस्ट आएगा, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं वो प्राइसेस, क्योंकि सिर्फ 8 यूनिट होती हैं 3 एंड 4 बेडरूम डुप्लेक्सेस की। अब पेमेंट प्लान में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बुकिंग वाले दिन देना होता है 10%। आप 10% दिया। अगर आपने स्टूडियो लिया है तो 16.5 लाख रुपए दे दिए, 1 बेडरूम लिया है तो 27 लाख रुपए दे दिए, और 2 बेडरूम लिया तो 41 लाख रुपए दे दिए, और आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर बुक हो गई है। फिर डेवलपर आपको 60 दिन का टाइम देता है, जिसमें आपको DLD का 4% पे करना होता है और प्रॉपर्टी का 10% और पे करना होता है। तो दोबारा से सेम अमाउंट आप पे करते हो, लेकिन इसके लिए आपको 60 दिन मिलते हैं। तो टोटल स्टार्टिंग 60 डेज में आपको 20% पे करना है, प्लस 4% DLD को जाएगा। इसके बाद पूरा आपको 1 साल मिलेगा, पूरा 2025 में एक इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी सिर्फ 5% की, जो स्टूडियो के लिए होती है 8 लाख, 1 बेड के लिए होती है 14 लाख, और 2 बेड के लिए होती है 21 लाख। पूरे 2026 में भी एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी 5% की, सेम 8, 14 एंड 21 लाख की। यानी पूरी पूरी साल में आप 2 साल मिला के सिर्फ 10% दोगे। यानी स्टार्टिंग में जो आपने पैसा दिया था बुकिंग के लिए, उतना पैसा आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में देना है। तो ये टोटल अमाउंट जो है ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ पे ही नहीं किया, सिर्फ स्टार्टिंग में पे किया, उसके बाद आप फ्री हो। उसके बाद 2027 में जब प्रॉपर्टी का हैंड ओवर है, जब चाबी लेने आप आओगे अपने घर की, तो 20% आपको पे करना है बिल्डर को। 20% हो जाता है 33 लाख रुपए स्टूडियो के लिए, 54 वन बेडरूम के लिए, एंड 82 लाख रुपीज फॉर 2 बेडरूम। इस पॉइंट पर आप प्रॉपर्टी में मूव इन कर सकते हो, आप उसको रेंट आउट कर सकते हो। यानी आप प्रॉपर्टी के अंदर आ गए हो, आप उसको यूज करोगे, बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, लोग वहां मूव इन कर चुके होंगे, लेकिन स्टिल 50% पैसा आपने नहीं दिया। वो कैसे देना है? हैंडओवर के पहली साल के अंदर 2028 में आपको 25% पैसा देना है। तो 40 लाख स्टूडियो के लिए बनता है, 67 लाख 1 बेडरूम के लिए, एंड 1 करोड़ 2 बेडरूम के लिए। एंड दूसरी साल में भी 25% देना है, यानी मूव इन होने के 2 साल के अंदर आपको 50% जो पैसा है वो क्लियर करना है, 25-25% करके एक एक साल के अंदर। अब समझ लेते हैं कि हाउ टू मेक मनी, हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे इस प्रोजेक्ट से, और ये पेमेंट प्लान अच्छा क्यों है कि इन्वेस्टर्स इसको चूज कर रहे हैं एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन 1 आता है फ्लिप बिफोर हैंडओवर। हैंडओवर बोलते हैं जब पोजेशन मिल जाता है, तो हम पोजेशन लेने से पहले प्रॉपर्टी को बेच देंगे। ऑप्शन 1 ये कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। तो मान लेते हैं आपने 1 मिलियन या 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी मुझसे, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर आपने ध्यान दिया है तो आपने सिर्फ 10% यहाँ दिया, 10 यहाँ दिया, 5 यहाँ दिया, 5 यहाँ दिया, यानी आपने सिर्फ 30% पैसा दिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये तो तब देना है जब आपको मूव इन करना है। अगर मूव इन नहीं करना तो सिर्फ 30% पैसा दिया। यानी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में से आप सिर्फ 60 लाख रुपए दोगे बिल्डर को, और आपका बिल्डिंग जो कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर मैं आपकी प्रॉपर्टी को बेच पाया, और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 साल के अंदर सिर्फ 2.5 करोड़ की भी होती है,
यानी 1 मिलियन की प्रॉपर्टी अगर 1.25 मिलियन की भी होती है, जो ऑन एन एवरेज हर साल हो ही रहा है, 10-12% का एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज में आ ही रहा है, तो मैं सिर्फ 10% लगा के चल रहा हूँ, 2.5 साल में 25% बढ़ गई प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की 2.5 हो गई। तो 50 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला आपको, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60। यानी मैंने 6 रुपए लगाए जेब से और 5 रुपए कमा लिए, विच बिकम्स मोर देन 80% प्रॉफिट ऑन माई इन्वेस्टेड अमाउंट। इसलिए ये पेमेंट प्लान बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके हाथ में 100 रुपए की है, लेकिन आपकी जेब से सिर्फ 30 रुपए गए हैं। तो अगर 100 रुपए की चीज 130 की होगी, तो आपका पैसा डबल हो जाता है। उसी फॉर्मूला को यूज करके हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फ्लिप कर दें बिफोर हैंडओवर, ताकि आप 80-85% तक का प्रॉफिट बना लो। अगर किसी रीजन से प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, तो हम फ्लिप कर देंगे हैंडओवर के बाद। 30% तो ऑलरेडी दे दिया था, हम 20% और दे देंगे, यानी 50। 2 करोड़ में से हम 1 करोड़ रुपए बिल्डर को दे देंगे। इससे क्या होगा कि प्रॉपर्टी की चाबी हमें मिल जाएगी, हम उसको रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं, और जो खरीदने वाला बंदा है उसको दिखा सकते हैं बिल्डिंग को अंदर से, उसको अपार्टमेंट दिखा सकते हैं, उसको व्यू दिखा सकते हैं, उसको साइज दिखा सकते हैं, जिससे चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती हैं और हम ज्यादा रेट मांग सकते हैं। तो अब हमारे पास 2.5 साल की जगह 3 साल का टाइम होगा इस केस में। तो अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हर साल 10% बढ़ेगी, तो 3 साल में 2 करोड़ 60 की हो जाएगी वो। लेकिन हमने पे कितना किया है? सिर्फ 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए पर हम 60 लाख रुपए कमाने वाले हैं, विच बिकम 60% का प्रॉफिट इन 3 ईयर्स। करेंसी अप्रिसिएशन जो होगी वो आपकी अलग रहेगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आपको 20% का प्रॉफिट दे रही है हर साल, बिना रेंटल इनकम के। यानी 100 रुपए की चीज खरीदी, हमने 50 रुपए दे दिए, और 100 रुपए की चीज को हमने 130 में बेचा, तो भी आप 60% का प्रॉफिट बना रहे हो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर। ये रीजन है कि हम जब काम करते हैं तो हम ऐसे पेमेंट प्लान निकालते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट निकालते हैं जहां आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो सके, प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होने का वेट ना करना पड़े, क्योंकि प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होने में 7-8 साल लगते हैं। बट पेमेंट प्लान अगर सही है, तो आपके 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाने में देर नहीं लगती। एंड वो रीजन ये है, रिटर्न ऑन इक्विटी। हम प्रॉपर्टी के प्राइस पर डिपेंड नहीं रहते, हम पेमेंट प्लान ऐसा चूज करते हैं कि आपकी इक्विटी जो है डबल हो जाए। अगर आपका गोल है कि मुझे बेचनी नहीं है, रेंटल इनकम कमानी है, तो उसकी मैं कैलकुलेशन समझा देता हूं। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ली, आज उसका रेंट चल रहा है 16 लाख रुपए। अगर आप रेडी प्रॉपर्टी लेते हो उस एरिया में, तो 8% का रेंट चल रहा है, तो 2 करोड़ का 16 तो आज ही चल रहा है 2024 में, लेकिन हमारी बिल्डिंग रेडी होगी 2027 तक। तो उसी प्रॉपर्टी का रेंट अगली साल बढ़ के हो जाएगा 18 लाख, 1 साल बाद हो जाएगा 20 लाख, और 2027 में उसी प्रॉपर्टी का रेंट जो आप आज खरीद रहे हैं उसका लगभग 22 लाख चलेगा। लेकिन 2027 तक आपकी जेब से कितने रुपए जाने वाले हैं? सिर्फ 50%। मैं आपको यहां भी बता चुका हूं कि आपको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ रुपए देने हैं हैंड ओवर तक। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा के 22 लाख रुपए का रेंट ले रहा हूं, तो ये 22% की रेंटल यील्ड है मेरी, 22। 1 साल बाद 1.5 करोड़ मेरी जेब से चला गया, और रेंटल इनकम 24 लाख हो गई। तो 1.5 करोड़ लगा के 24 लाख कमा रहे हो, मतलब 16% की रेंटल यील्ड। एक और साल हो गई, आपने प्रॉपर्टी का पूरा पैसा चुका दिया बिल्डर को, और रेंट पहुंच गया उस टाइम तक 26 लाख रुपए, क्योंकि पूरा पैसा चुकाने के लिए आपके पास 2029 तक का टाइम है। और आज अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट जो है 18 लाख 16 लाख चल रहा है, तो उस टाइम तक वो रेंट जो है 26 लाख पहुंच चुका होगा। तो उस टाइम पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है, लेकिन रिटर्न आ रहा है आपको 26 लाख का, विच मीन्स 13% की ROI। इससे और आगे जाऊंगा तो रेंट आपका बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का सारा पैसा आप दे चुके हो बिल्डर को, कुछ ड्यू है ही नहीं। तो 13% से नीचे रेंटल यील्ड इस प्रोजेक्ट में कभी नहीं जाने वाली है। स्टार्टिंग में 22 थी, फिर 16 आई, फिर 13 आई, एंड ये फिर ग्रो करने लगेगी, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट अब कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ रेंटल इंक्रीमेंट आएगा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। आई होप कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए। स्टिल अगर आप मेरे साथ कॉल पर कनेक्ट होना चाहते हो, या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हो, आपको साइट विजिट करनी है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, और मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा। आप वहां से मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। और इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आपका मन है, आपको समझ में नहीं आ रहा फाइनेंसेस को कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई विल हेल्प यू कि हम अच्छे से एक सही प्रॉपर्टी चूज कर पाएं दुबई के अंदर। थैंक यू सो मच।